हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और फिर से आ गया मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल इंसिडेंट लेकर, जिसका टाइटल है हॉरर किलिंग। हाँ, आपको आइडिया लग गया होगा, इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ऑनर किलिंग के बहुत सारे केसेस हुए हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो लोग लव मैरिज करने की कोशिश करते थे या फिर लव मैरिज कर लेते थे, तो विलेजेस वाले एरिया के अंदर उन लोगों को ढूंढकर मार दिया जाता था। यहाँ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है, लेकिन इस बार ऑनर की जगह की गई है हॉरर किलिंग। देखेंगे आप कि कैसे यहाँ पर चीज़ें बदली और कैसे प्यार की कीमत चुकानी पड़ी किसी एक इंसान को। तो हमारी ये स्टोरी जो है शेयर की हमारे साथ डॉक्टर सोलंकी ने। और अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई रियल इंसिडेंट हो या स्टोरी हो जो आप शेयर करना चाहते हैं सबके साथ, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं princeMNIT1987 पर। तो ये बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक विलेज से। एमपी का एक विलेज है। इस विलेज के अंदर राहुल और उसकी फैमिली रहा करती थी। तो राहुल के फादर जो है वो एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, बेसिकली आप व्यापारी बोल सकते हो, जो अलग अलग गाँव में जाकर अपना सामान बेचा करते थे, व्यापार किया करते थे। तो राहुल बड़ा हो चुका था और वो अपने फादर के साथ उनको उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में हेल्प करता था। तो उनके साथ साथ वो भी गांव से गांव उनके साथ साथ जाया करता था। तो ऐसे ही एक गांव में जब वो पहुंचे तो राहुल की मुलाकात हुई एक लड़की से जिसका नाम था प्रिया। प्रिया ने राहुल को देखा, राहुल ने प्रिया को देखा, और देखते ही पहली बार में, है ना, लव एट फर्स्ट साइट, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ी और दे फेल इन अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप करीबन 2 साल के आसपास चला और 2 साल के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि यार अब हम शादी करेंगे। तो अब जब शादी करनी है तो सबसे पहले पेरेंट्स से बात करनी होती है। तो प्रिया और राहुल जाते हैं सबसे पहले राहुल के पेरेंट्स के पास और उनसे बोलते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हम लोग 2 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत पसंद करते हैं, हमारी सोच बहुत मिलती है और हम ये समझते हैं कि हम ज़िंदगी साथ गुजार सकते हैं, इसलिए हम लोग शादी करना चाहते हैं। तो राहुल के जो पेरेंट्स थे वो थोड़े ओपन माइंडेड थे, इतनी जगह वो घूमे हुए हैं तो ऑब्वियसली रहता ही है। तो उन्होंने इस शादी को हाँ कह दिया। उन्होंने बोला, बहुत ही अच्छी बात है भाई, अगर तुम दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल हाँ है। अब तुम अपने मम्मी पापा से जाके बात कर लो, अगर वो भी राज़ी होंगे तो हम लोग फटाफट से शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आधा काम हो चुका था। राहुल और प्रिया दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी हाफ पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे ही प्रिया ने जाकर अपने घर वालों को ये बताया कि इस तरह से एक राहुल नाम का लड़का है जो उस गांव में रहता है, वो उस कास्ट का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, और उसकी फैमिली मान गई है, लेकिन प्रिया की फैमिली जो थी वो आग बगला हो गई। उनको ये बिल्कुल गवारा नहीं था कि उनकी बेटी किसी और कास्ट के अंदर शादी करे, है ना। विलेजेस के अंदर ऐसा होता है, जनरली लोग छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ईगो लेकर, इशू बनाकर ये सब चीज़ें कर देते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं हो सकती। इवन जैसा कि गाँव में होता है, इस चीज़ को कर्व करने के लिए उनको पता लग गया है कि भाई इस लड़की का चक्कर चल रहा है किसी और के साथ, किसी दूसरे गाँव के लड़के के साथ। तो क्या करते थे, हाँ वही करते थे जो आप सोचते हो। तो इन्होंने भी वही किया, इन्होंने अपने ही गाँव के एक लड़के को देखा और उसके साथ प्रिया की शादी तय कर दी। और फटाफट से, है ना, चट मंगनी, पट ब्याह नहीं हुआ पर चट मंगनी हो गई, मतलब फटाफट से उनकी सगाई हो गई। और सगाई के 3 दिन बाद प्रिया ने समहाउ राहुल के साथ कांटेक्ट किया और उसने बताया कि वो ये शादी नहीं कर सकती है, मेरे घर वाले कभी मानेंगे नहीं, तो चलो हम भाग चलते हैं। तो दोनों जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से दोनों और शादी कर लेते हैं। शादी के करीबन 1 साल बाद प्रिया के जो पेरेंट्स, आप सोच सकते हैं ग्रज कैसे बिल्ड होता है। 1 साल बाद प्रिया के पेरेंट्स प्रिया को कांटेक्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा जो हो गया सो हो गया, अब आज 1 साल हो गया है, तो तुम लोग वापस आ जाओ। अब हमें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग वापस आ जाओ। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जो हमारे पूरे तौर तरीकों से हो। तो 1 साल बाद जब प्रिया और राहुल को ये खबर मिली तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक बार ऐसा भी लगा कि यार पहले ही मान जाते, पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। उनको ये था कि चलो फाइनली घर वाले वापस हमें बुला रहे हैं तो वापस चलते हैं। तो उनको वापस से बुलाया गया और पूरे जो ट्रेडिशन होता है उस ट्रेडिशन से वापस से उनकी शादी की गई और प्रिया को राहुल के साथ विदा कर दिया गया। अब इसके 1 महीने बाद ही जो प्रिया थी उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। प्रिया अचानक से बैठे बैठे सिसकियाँ भरने लगती, है ना, कोई रोता है हल्के हल्के। तो जो राहुल की फैमिली थी वो सोचती कि चलो बहुत दिनों बाद ये अपने घर वालों से मिलकर आई, शायद इसलिए थोड़ी उदास रहती है। बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। कभी कभी बात भी करती थी तो बस वो अपने आप से ही बात किया करती थी, बहुत रेयरली वो किसी और से बात करती थी। कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो उनके सवालों के जवाब नहीं देती थी। बड़ा अजीब सा उसका बिहेवियर हो गया था। पहले तो घर वालों ने इग्नोर किया, उन्हें लग रहा था कि शायद इसको अपने घर की याद आ रही है, नया इसके लिए एटमोसफेयर है, इसलिए उसमें सेटल नहीं हो पा रही है, बोर हो रही है। लेकिन चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो कोने में जाकर बैठती और अब उसकी सिसकियाँ औचल रोने के अंदर बदल गई थी, रोने लग जाती। फिर कुछ दिनों में और
एक और चेंज आया उसके अंदर, वो रोने के साथ साथ हंसने लग जाती है। मतलब ये कैसा बिहेवियर है, एकदम से रो रही है और अगले इंस्टेंट पे वो हंस रही है। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन की बात है, पूरी फैमिली बैठी हुई थी और वो अचानक से कोने में गई और कोने में अपना सिर नीचे रख के वो रोने लग गई। तो वो जब रो रही थी तो राहुल की मदर राहुल से बोला कि इससे पूछ क्या हो गया इसको, पहले तो अच्छी खासी थी, आजकल ये बैठे बैठे रोने क्यों लग जाती है। तो जैसे ही राहुल उसके पास गया, राहुल ने उससे पूछा क्या हुआ प्रिया, तुम रो क्यों रही हो आजकल, मैं मतलब माँ ने बताया कि तुम कभी भी एकदम से रोने लग जाती हो, कभी हंसने लग जाती हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो उसको कंसोल करने के लिए उसने उसके कंधे पे हाथ रखा। तो जैसे उसने उसके कंधे पे हाथ रखा, प्रिया ने अपना सिर ऊपर उठाया, कंधे से उसका हाथ उठाया और बोलती है छूना मत इसे। राहुल वो शॉक्ड, ये क्या था, प्रिया में से आदमी की आवाज़ कैसे आई। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही प्रिया बेहोश हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये सारा इंसिडेंट उसकी फैमिली के सामने हुआ। उन्हें कुछ लगा, बट होता है ना पहली बार में आदमी इग्नोर ही करता है कि शायद परेशान होगी या कोई वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे ही राहुल को अपने फ्रेंड के यहाँ शादी में जाना था। तो वो और प्रिया दोनों अपने फ्रेंड के यहाँ शादी में गए। और शादी में जब गए तो वहाँ पे जो है ना लड़कियों को मेहंदी वगैरह लगती है। तो ऐसे ही क्या हो रहा था कि वहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा था और प्रिया को भी वहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही थी। तो जब प्रिया को मेहंदी लग रही थी तभी अचानक से जो मेहंदी लगाने वाले वर्कर्स होती है लड़की, तो बहुत तेज तेज चलने लगी। तो सब लोग वहाँ भागते हुए, राहुल भी आया। तो वहाँ पे आकर उसने देखा तो जो प्रिया थी वो बिल्कुल ऐसे गर्दन नीचे करके बैठी थी, उसकी कमर बिल्कुल मुड़ी हुई थी और वो बहुत तेज तेज हंस रही थी, बहुत तेज तेज, हा 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 हा, फिर रोने लग जाती, फिर हा 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 हा, फिर रोने लग जाती। तो इस तरह से वो बिहेव कर रही थी और सभी लोग बिल्कुल शॉक थे। राहुल फटाफट से उसके पास पहुंचता, उसको बोलता है प्रिया प्रिया, उसका कंधा पकड़ उसको हिलाता है, प्रिया क्या हो गया तुमको। इतना कहते ही वो एकदम से वो घूमती है और राहुल को एक खींच के लात मारती है। राहुल सीधा उड़ता हुआ दीवार पे, रूम की दीवार पे जाकर टकराता है और उसने बिल्कुल लात ऐसे मारी और फिर अचानक से उसकी गर्दन में बिल्कुल, जब उसने लात मार के वो बैठी तो वो बिल्कुल राहुल के अपोजिट था उसका नेक, और वो एकदम से पूरी तरह यूँ घूमी राहुल की तरफ और बेहोश हो गई। सभी लोग देख के शॉक्ड हो गए, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। समझ में तो बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आ चुका था। राहुल इस इंसिडेंट से बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था कि ये क्या हुआ उसके साथ। शादी के दिन ही नेक्स्ट डे ही वो प्रिया को लेकर डॉक्टर्स के पास गया। सारे चेकअप्स हुए, आपको पता ही इन चेकअप्स में क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल था, है ना। प्रिया को कोई बीमारी नहीं थी और राहुल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वापस से अपने घर पहुंचते हैं। प्रिया बिल्कुल लाइफलेस हो चुकी थी, कोई इमोशन नहीं, ना कोई प्यार का इमोशन, ना कोई सैडनेस, है ना। बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरा वो लेकर घर में घूमती रहती थी। बात किसी से नहीं करती थी, थोड़ी बहुत बात करती थी तो वो भी खुद से, और वो भी दो मिक्स आवाज़ में, यानी एक आदमी और एक औरत की आवाज़ में। अब टाइम आ चुका था कि प्रिया के घर वाले इन चीज़ों में एंटरटेन करें। तो प्रिया की मदर ये चीज़ें देख रही थी, तो उन्होंने एक पंडित जी को अपने घर बुलाया जिनको वो जानती थी। तो जैसे ही पंडित जी घर के अंदर आए, प्रिया सामने खड़ी थी और पंडित जी को आते प्रिया उनको बिल्कुल ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी, बिना आंखें झपकाए वो पंडित को देखे जा रही थी। और मतलब उसको देख के दूसरों को भी डर लगता है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं हो कि इस पंडित को मार ही दे। और पंडित जैसे ही अंदर आता है और पंडित पूछता है कि कौन है तू, इतने में ही वो ना आव देखती ना था, वो पंडित को पकड़ती है और पंडित को फटाक चटाक चटाक थप्पड़ मारना शुरू करती है। थप्पड़ मारते मारते घर के बाहर फेंक के आ जाती है। वो पंडित वहाँ से भाग जाता है बुरी तरह से, वो समझ में नहीं आता कुछ भी। ये सब देखकर सारे घर वाले शॉक। जो राहुल की मदर थी, सारे घर वाले में कोई नहीं था, राहुल था, राहुल की मदर थी और उसके फादर थे। तो राहुल की मदर को ये देखते समझ में आया कि भैया यहाँ पे बहुत बड़ा लोचा चल रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने अपने जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं लोगों से बात करने में पता किया, तो उन्हें एक और बड़े पंडित जी का वो मिला पता, जो एक मंदिर में बैठा करते थे। तो वो उन पंडित जी ना बहुत ज्ञानी थे, बहुत एज वाले भी थे और वो इन सब चीज़ों में डील किया करते थे। तो वो उन पंडित जी के पास पहुँचते हैं। पंडित जी के पास जैसे ही वो पहुँचते हैं तो पंडित जी सामने मंदिर में होते हैं। तो प्रिया अचानक से रुक जाती है और पंडित जी की तरफ देख के बोलती है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं चाहूँ तो तुझे अभी ख़त्म कर दूँ। इतना सुनते ही पंडित जी ने अपने जो शिष्य थे उनको बोला बांधो इसे। उन्होंने पकड़ के उसको बांध दिया और फिर उन्होंने कुछ मंत्र फूके और मंत्र बोले, और मंत्र बोलने के बाद वो हल्की से राख ली उसके ऊपर फेंकी और पूछा बता कौन है तू। तो जैसे उन्होंने बोला तो वो ऐसे बिल्कुल आदमी की आवाज़ के अंदर बोलती, मुझे प्रिया के घर वालों ने भेजा है इस लड़के से इसकी रक्षा करने के लिए। मैं इसको, इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, ना ही कुछ करने दूंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ ये इस लड़की को छू भी नहीं सकता है। पंडित जी अपना अगला सवाल पूछने वाले तभी अचानक से दूसरी आवाज़ आई, एक औरत की, जो कि प्रिया की नहीं थी।
और जैसे ही आवाज़ आई पंडित जी ने उससे पूछा, अब तू कौन है? तो बोलती है, मुझे भेजा है उस लड़के के घर वालों ने जिससे इसकी शादी तय हुई थी, और मुझे भेजा गया है इस लड़के राहुल को मारने के लिए, और जब तक मैं इसे मार नहीं दूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये सुनकर पंडित जी को सारी चीज़ समझ में आ गई। उन्होंने राहुल की फैमिली से कहा कि देखो, मेरी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ये जो भी चीज़ें बहुत ताकतवर है, इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। ये कौन है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन शक्तियों को बाहर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी एज हो चुकी है। तो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक और पंडित जी मेरे जानकार है, और वो थोड़े यंग है एज के अंदर, वो आपकी मदद कर देंगे, वो इन शक्तियों से पार पा सकते हैं, तो आप कल ही वहाँ पर चले जाओ। तो ये सब सुनकर वापस घर पहुँचते हैं। अगले दिन की तैयारी थी कि राहुल को लेकर और वहाँ पे जाना है, ठीक है। तो जैसे ही वो रात को सोए, अचानक से राहुल ने देखा कि बेड पे कहीं पर भी, मतलब जहाँ वो सो रही थी वहाँ प्रिया नहीं है। उन्होंने पूरे घर में ढूंढा, आसपास हर जगह ढूंढा, लेकिन प्रिया कहीं नहीं मिली। अगले दिन उनको जाना था। अगले दिन भी बहुत ढूंढने के बाद कहीं जाकर गांव के अंदर किसी एक जगह पर जाकर प्रिया मिली। और जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि, मतलब जैसे वो मिली थी उस हालत में, लोगों ने बताया कि ये, कई लोगों ने उसे देखा घूमते हुए एक दुल्हन की ड्रेस के अंदर घुंघरू बांधे हुए, और जैसे लोग देखते उनके पीछे भागती। तो जैसे कोई इंसान दिखता उसके पीछे भागती। रात के टाइम वो घूम रही थी और सुबह से वो वहीं पर बैठी जहाँ से उसको उठा के लाया गया। कुछ भी समझ में नहीं आया उनको। ये आज के दिन ही जाना था, लेकिन क्योंकि वो गायब हो गई रात को तो लोग नहीं जा पाए। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने प्लान किया कि चलो ठीक है, आज तो रहने दे, कल इसको हम लोग वहाँ लेकर चलेंगे जहाँ पे बड़े पंडित जी ने बताया, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई ये चीज़ है, इसको हटाना पड़ेगा, इसको इसकी शरीर से क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि नेक्स्ट डे उनको इस लड़की को वहाँ पे लेकर जाना है, और इस बार उन्होंने ध्यान रखा कि वो कहीं पर भी भाग के ना जाए। अगले ही दिन जब राहुल की फैमिली राहुल को उठाने पहुंची कि उन्हें जाना था, और जैसे उन्होंने गेट खोला तो राहुल के मन में, जैसे ही राहुल के कमरे का गेट खोला, खोलते उसके मुंह से सिर्फ एक चीख निकली। राहुल की माँ के सामने राहुल की लहूलुहान लाश पड़ी हुई थी पलंग के ऊपर, और उसकी बहू का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। जो उस लड़की ने बोला था कि वो राहुल को ख़त्म कर देगी, उसने अपना काम कर दिया था। लोगों ने, पुलिस ने प्रिया को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन प्रिया कहीं पर भी नहीं मिली। किसी को कुछ पता नहीं चला। बाद में जब सब कुछ हो गया, राहुल की फैमिली, एक ही बेटा था वो भी चला गया, तो पंडित जी, मतलब उन्होंने तो नहीं, पर जो उसके बाकी रिश्तेदार थे उन्होंने पंडित जी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि प्रिया जो थी उसके ऊपर काला जादू किया गया था 2 लोगों की तरफ से। एक प्रिया के माँ बाप की तरफ से, तो वो जो मेल वाली वॉइस थी वो प्रिया के माँ बाप ने उसके ऊपर कालो जादू किया था, और एक आत्मा को उसके पीछे छोड़ दिया था जो राहुल को प्रिया से दूर रखती थी। और जो दूसरा था वो किया था उस लड़के की फैमिली ने जिससे प्रिया की पहले शादी तय हुई थी, और उस लड़की को भेजा गया था राहुल को मारने के लिए। इतना ग्रज उन लोगों ने पाल लिया था, इससे किसी का भी भला नहीं हुआ। राहुल भी मारा गया, प्रिया भी चली गई, ना उसकी फैमिली को कुछ मिला, ना उस लड़के की फैमिली को कुछ मिला। पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं, अगर ऐसा होता है तो लोग ऐसा क्यों करते हैं। ऐसा भी कई बार होता है, लोग खुद से, है ना, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो अपने ईगो की वजह से लोगों की जान लेने से भी नहीं डरते हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी और रियल इंसिडेंट्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूं। सो कीप लिसनिंग, कीप लविंग। हम मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में एक और नए इंसिडेंट के साथ।